नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम कालीबंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस सभ्यता के बारे में यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी दोस्तों? लुईस पी तेसीतोरी ने। सर्वप्रथम जानकारी लुईस पी तेसीतोरी ने दी। किसके बारे में जानकारी दोस्तों? कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में जो सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वह लुईस पी तेसीतोरी ने दी थी। किसके बारे में जानकारी दी थी दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और सर्वप्रथम जो खोज की थी वह 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। खोज किसने की थी दोस्तों? सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वह लुईस पी तेसीतोरी ने दी थी। और जो सर्वप्रथम जो खोज की थी वह किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद इसका जो उत्खनन कार्य किया था वह 9 सत्रों में किया था। 1961 से 69 के मध्य जो कालीबंगा जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन किया था वह 9 सत्रों में किया था। और कब किया था दोस्तों? 1961 से 1969 के मध्य। अब ये किसने किया था? बीके थापर व बीबी लाल महोदय ने, यानी कि बी के थापर, इनका पूरा नाम था बाल कृष्ण थापर एवं बी लाल महोदय ने किया था। यानी कि इनका जो पूरा नाम था वो ब्रजवासी लाल था। ब्रजवासी लाल। तो इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? 1961 से 69 के मध्य 9 सत्रों में बीके थापर एवं बीवी लाल महोदय ने किया था। वर्तमान में यह सभ्यता कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी जो कौन सी नदी थी? प्राचीन सरस्वती के किनारे। तो यह सभ्यता दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को मृत नदी एवं राजस्थान का शोक भी कहते थे एवं दुर्दती नदी भी कहते थे। तो घग्गर नदी को क्या कहते थे दोस्तों? मृत नदी। दुर्दती नदी। इसके अलावा राजस्थान का शोक भी कहते हैं। तो घग्गर नदी का उपनाम क्या है? मृत नदी, द्वती नदी एवं इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं।
दोस्तों कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह है दोस्तों काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह काले रंग की चूड़ी, क्योंकि यहां जो उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, उसमें काले रंग की जो चूड़ियां मिली हैं और काले रंग की जो चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा। और पंजाब में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। पंजाब में बंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चूड़ी। और तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह काले रंग की चूड़ियां है, क्योंकि उत्खनन में यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। यहां से प्राक हड़प्पा, यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा, यानी कि तीनों ही संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कौन कौन से? प्राक हड़प्पा से मिले हैं, हड़प्पा कालीन मिले हैं, इसके अलावा उत्तर हड़प्पा, तीनों ही संस्कृतियों से यहां क्या मिले? अवशेष मिले हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसने? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा है? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसे कहा है? कालीबंगा को। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। क्या कहा है? कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा है? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसको? कालीबंगा को। किसने कहा है? दशरथ शर्मा। दोस्तों सबसे पहले हम जो प्राक हड़प्पा चरण से जो प्रमाण मिले उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने यही बताया था कालीबंगा से तीनों ही संस्कृतियों के साक्ष्य मिले, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं उत्तर हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा चरण में क्या क्या साक्ष्य मिले? प्राक हड़प्पा चरण में कालीबंगा में क्या क्या साक्ष्य मिले? दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला। पहला, दुर्गीकरण या के लिए बंदी का साक्ष्य मिला। कहां से मिला दोस्तों? प्राक हड़प्पा चरण से कालीबंगा में। तंदूरी चूल्हे, तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले। इसके अलावा पैरों से चलाई जाने वाली चक्की, पैरों से चलाई जाने वाली चक्की के प्रमाण मिले। इसके अलावा विशिष्ट लाल व पांडुवर्णी मृदभांड, विशिष्ट लाल व पांडुवर्णी मृदभांड यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा यहां पर जो ईंटों का मानक अनुपात था, ईंटों का
मानक अनुपात कितना था? 3:2:1। दोस्तों ये अनुपात प्राक हड़प्पा चरण में था, लेकिन आगे जब हड़प्पा चरण पढ़ेंगे, हड़प्पा कालीन चरण पढ़ेंगे, उस समय ये अनुपात कितना हो जाएगा? 4:2:1। लेकिन जो प्राक हड़प्पा चरण में जो ईंटों का अनुपात क्या था? 3:2:1। और यहां पर सामान्यतः 30x20x10 सेंटीमीटर की ईंटों का प्रयोग होता था। 30 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों का यहां पर प्रयोग होता था। दोस्तों यहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से। इसके अलावा यहां से एक ही खेत से 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यहां से एक ही खेत से 2 फसलों के उगाए जाने के क्या है? प्रमाण मिले हैं। और यहां जो 2 फसलें हैं उनकी बुवाई एवं जालीदार जुताई किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब क्या है? 2 फसलों की बुवाई के एवं उनकी जालीदार जुताई के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से। यह फसल उगाने का व यह जुते हुए खेतों का प्राचीनतम प्रमाण है। यहां पर होता क्या था दोस्तों? जो बड़ी हरैया होती थी, ये बड़ी हरैया होती थी, यहां पर सरसों बोई जाती थी। और जो छोटी हरैया होती थी वहां चना बोया जाता था। जहां पर छोटी हरैया होती थी वहां पर क्या बोया जाता था दोस्तों? चना बोया जाता था। और जो बड़ी हरैया होती थी वहां पर सरसों बोई जाती थी। कहां पर बोई जाती थी? जो जुते हुए खेत मिले हैं और 2 फसलों के साक्ष्य मिले हैं। और जो बड़ी हरैया होती थी, बड़ा भाग होता था, उसमें सरसों बोया जाता था, और जो छोटा भाग होता था उसमें चना बोया जाता था। विश्व में जुते हुए खेतों का यह प्रथम प्रमाण है। विश्व में जुते हुए खेतों का यह प्रथम प्रमाण है। संस्कृत साहित्य में जो यह क्षेत्र था, इसे क्या कहा जाता था? बहुधान्य क्षेत्र। संस्कृत साहित्य में जो ये क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? बहुधान्य क्षेत्र कहा जाता था। अब दोस्तों हड़प्पा युगीन चरण। अब दोस्तों हड़प्पा युगीन चरण से हमें क्या क्या प्रमाण मिले? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन थी। और हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा एक स्थल था। तो हड़प्पा सभ्यता भी कैसी थी? वो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय व कांस्य युगीन थी। जो कालीबंगा जो सभ्यता थी कैसी थी? नगरीय थी व कांस्य युगीन थी। सबसे पहले यहां का नगर विन्यास देख लेते हैं। दोस्तों यहां का जो नगर विन्यास वैसा ही था जैसा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में था। यहां भी
क्या था, कालीबंगा का जो नगर है वह दो भागों में विभाजित था। कालीबंगा का जो नगर था वह दो भागों में विभाजित था। जो पश्चिमी भाग था उसे क्या कहा जाता था, दुर्ग या गढ़ी। दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। इसे पश्चिमी टीला भी कहती थी। पश्चिमी टीला। और जो पूर्वी टीला था, पूर्वी भाग में, उसे नगर टीला कहती थी। दोस्तों, जो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग का क्या है, दुर्ग वो क्या गया था, जो दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर लगाई गई थी। यानी कि दीवार से किलेबंदी की गई, सुरक्षा प्राचीर लगाई गई थी। लेकिन जो कालीबंगा है उसमें दुर्ग व नगर दोनों में अलग अलग सुरक्षा प्राचीर मिली है। दोनों में अलग अलग सुरक्षा प्राचीर मिली है। दोस्तों, कहां से मिली है, कालीबंगा से। यानी कि यहां भी सुरक्षा प्राचीर, और जो नगर टीला है पूर्वी भाग, वहां भी सुरक्षा प्राचीर लगाई गई है। इसके अलावा यहां पर क्या है, कालीबंगा में दुर्ग का द्विभागीकरण किया गया है। दुर्ग का द्विभागीकरण किया गया है। किसका, दुर्ग का। और यह अन्य किसी हड़प्पा स्थल से देखने को नहीं मिलता। दुर्ग का द्विभागीकरण सिर्फ कालीबंगा से देखने को मिलता है। अब ये होता क्या था, यहां पर क्या है, एक भाग में धार्मिक अनुष्ठान होता था और दूसरे भाग में अन्य कार्य होता था। और जो यह दुर्ग था, यहां पर विशेष वर्ग के लोग रहते थे, और जो सामान्य वर्ग के लोग जो रहते थे वह नगर टीले में रहते थे। अब है दोस्तों नगर निर्माण। नगर निर्माण। दोस्तों, यहां की जो बसावट थी कालीबंगा की, वो कैसी थी, चेस बोर्ड पद्धति पर, शतरंज या ग्रिड पद्धति के समान थी। चेस बोर्ड, ग्रिड पद्धति या शतरंज के समान थी। कैसी थी दोस्तों, चेस बोर्ड, ग्रिड पद्धति या शतरंज के समान थी। यहां जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी। यहां जो सड़कें थी वह कहां काटती थी दोस्तों, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम समकोण पर काटती थी। यहां से सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य भी मिला है। सड़क को पक्का करने का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों, यह कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा कालीबंगा में जो हड़प्पा की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, कौन सी, जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है। जो जल निकास प्रणाली थी
वो अस्पष्ट है। हालांकि जो पश्चिमी टीला है वहां पर व्यवस्थित जल निकास प्रणाली मिलती है, यानी कि कालीगंगा का जो पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला, वहां पर जल निकास प्रणाली स्पष्ट मिलती है, लेकिन नगरीय भाग में व्यवस्थित जो जल निकास प्रणाली है उसका अभाव है, यानी कि अस्पष्ट है। कालीगंगा से क्या मिला है? लकड़ी की नाली की साक्ष्य। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीगंगा से मिले। कालीगंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए। और कालीगंगा से क्या है? गंदा पानी निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते थे, गोलाकार बर्तन होते थे और बर्तन होते थे, और जो एक दूसरे के ऊपर लगाते थे। दो क्या था? एक दूसरे के ऊपर बर्तनों के को लगा देते थे, जिससे पानी क्या है, जो चारों ओर ना फैले और पानी इस गोलाकार जो भांड है या बर्तन है उसमें गिरता रहे और जमीन उसको सोख जाए। तो इसका मतलब है वो जो स्वच्छता है उसका पूरा ध्यान रखते थे, जो स्वच्छता है उसका पूरा ध्यान रखते थे। अब है दोस्तों भवन। जो यहाँ के जो भवन है वो कच्ची ईंटों की, भवन कैसे थे? कच्ची ईंटों के बनी थी। भवन कैसे थे दोस्तों? यहां पर कच्ची ईंटों के बनी थी, और ईंट का आकार क्या था? 30:15 गुणा 705 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4:2:1। और दोस्तों मैंने पहले बताया था जो प्राक हड़प्पा चरण था वहां से जो ईंटों के साक्ष्य मिले हैं वो कैसे मिले हैं दोस्तों? 3:2:1 और यहां पर 4:2:1। कच्ची ईंटों के मकान होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की दीनहीन क्या है? बस्ती कहा जाता था। दीनहीन बस्ती कहा जाता था क्योंकि यहां से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। दोस्तों कालीगंगा से अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीगंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहां से हुआ है? कालीगंगा से। और अलंकरण किसका किया गया है? प्रतिच्छेदी व्रत का। अलंकरण किसका हुआ है दोस्तों? प्रतिच्छेदी व्रत का हुआ है। कहां से हुआ है दोस्तों? कालीगंगा से। और यह हड़प्पा काल का एकमात्र क्या है? उदाहरण है। अब दोस्तों अन्य प्रमाण, अन्य प्रमाण कालीगंगा से क्या क्या मिले हैं? ऊंट की हड्डियां, मिट्टी का पैमाना, ऊंट की हड्डियां, मिट्टी का पैमाना, मैस बेलनाकार मोहर, और यह बेलनाकार मोहर जो है मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से कालीगंगा का संबंध था, यानी कि व्यापारिक संबंध हो सकता है। हाथी दांत की बनी कंघी,
हाथी दांत की बनी कंघी। कांस्य दर्पण, यहां से क्या मिला है, हाथी दांत की बनी कंघी, कांस्य दर्पण। पंख फैलाए हुए बगला की प्रतिमा, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, कहां से मिली है दोस्तों, कालीबंगा से। इसके अलावा युग्म समाधान, यानी कि युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। यानी कि एक साथ दो व्यक्तियों को दफनाए जाने के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा सात अग्नि वेदकाय या अग्नि कुंड मिले हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे। और कुछ अग्नि वेदिकाओं में क्या मिला है, हड्डियां मिली है। हो सकता है यह पशु बलि भी यहाँ पर प्रचलित हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा, एक बालक है, उसकी खोपड़ी में 6 छेद हैं। एक बालक की खोपड़ी में क्या है, 6 छेद हैं। और यह कपाल छेदन जो क्रिया है उसका प्रमाण मिलता है, यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहां पर मिलता है। कहां पर मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। बीबी लाल जो महोदय है, बीबी लाल महोदय को क्या मिली है, 2 मरण पट्टिका मिली है। क्या मिली है, 2 मरण पट्टिका मिली है। और उन पर सिंह युक्त देवता के आकार का अंकन है, यानी कि 2 मरण पट्टिका मिली है और उस पर क्या है, सिंह युक्त देवता के आकार का अंकन है। सिंह युक्त देवता के आकार का अंकन है। इसके अलावा कपड़े से लिपटा उस्तरा मिला है। कपड़े से लिपटा क्या मिला है दोस्तों, हमें उस्तरा मिला है। कहां से मिला है दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। अगला प्रमाण है दोस्तों यहां से वस्त्र के छापे मिले हैं। यहां से वस्त्र के छापे मिले हैं। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। और जो स्वास्तिक चिन्ह है इनका जो प्रयोग होता था वह वास्तु दोष को दूर करने के लिए होता होगा। यहाँ का जो स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं उसका प्रयोग किस लिए होता होगा, वास्तु दोषों को दूर करने के लिए होता होगा। यहां पर दोस्तों मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, जो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी। मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। यहां से क्या है, मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। और यहां पर किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहां से किसी भी प्रकार के जो मंदिर है उसके अवशेष नहीं मिले। यहां से छेद किए हुए कबाड़, यहां से छेद
यहां से छेद किए हुए कवाड़ एवं व्याघ्र के अंकन वाली मोहर मिली है। और सिंध जो क्षेत्र के बाहर जो व्याघ्र के अंकन वाली अगर मोहर मिली है वह कहां से मिली है? कालीबंगा से, नहीं तो वो सिंध क्षेत्र में मिली है। यहां से आक्रामक मुद्रा में वृषभ की ताम्र मूर्ति मिली है। वृषभ की ताम्र मूर्ति मिली है। कहां से मिली है दोस्तों? कालीबंगा से। इसके अलावा पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं। पशु बलि के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और यहां से अंडाकार कब्र मिली है। अंडाकार कब्र मिली है। और युगल समाधान अभी मैंने बताया था वह मिली है। दोस्तों कालीबंगा से 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। 3 प्रकार के समाधान मिले हैं। नंबर 1, आयताकार व अंडाकार गड्ढे। आयताकार व अंडाकार गड्ढे। आयताकार व अंडाकार गड्ढे। और यह इसमें क्या है? सबको सीधा लटाया गया है। इसमें क्या है? शव को सीधा लटाया गया है और उसके सिर के पास जो शव है उसके सिर के पास मृत पात्र रखे गए हैं। सिर के पास मृत पात्र रखे गए हैं। दूसरे प्रकार की कब्र आयताकार व दूसरे प्रकार की जो कब्र है वह है आयताकार गड्ढे। आयताकार गड्ढे। यहां पर क्या है कि सामग्री तो मिली है, मृत सामग्री तो मिली है, यानी कि जैसे आपके बर्तन या अन्य सामग्री भी मिली है, लेकिन यहां पर अस्थि अवशेष नहीं मिले। अस्थि अवशेष नहीं मिले। तीसरे प्रकार के गोल अंडाकार गड्ढे। गोल अंडाकार गड्ढे। और यहां भी अस्थि अवशेष नहीं मिले, सामग्री तो मिली है लेकिन यहां भी अस्थि अवशेष नहीं मिले। कहने का मतलब है जो दूसरे और तीसरे प्रकार की कब्र है वह प्रतीकात्मक समाधियां हो सकती हैं। प्रतीकात्मक समाधियां या हो सकती हैं। कौन सी? जहां पर अस्थि अवशेष नहीं मिले। यहां और ये समाधियां, ये मतलब प्रतीकात्मक समाधान हो सकते हैं। प्रतीकात्मक समाधियां या प्रतीकात्मक समाधान के रूप में ये कब्रें रही होंगी। यानी कि प्रतीकात्मक समाधियां समाधान के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहां पर जो सब पहली प्रकार की जो कब्र है उसमें सबको सीधा लटाया, जो सबको सीधा लिटाया गया था उसका सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर थे। कालीबंगा से
क्या है, दक्षिण उत्तर में दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जिसका सिर दक्षिण की ओर व पैर उत्तर की ओर थे, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। आज दोस्तों हमने कालीबंगा के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।